टुडे आई विल डिस्कस प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या था, प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आई विल डिस्कस प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रोसेस कॉन्सेप्ट। प्रोसेस है क्या? प्रोसेस इज डिफाइंड एज प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। आप सबको पता है किसी भी प्रोग्राम के रनिंग स्टेट को, एग्जीक्यूशन के स्टेट को वी कॉल प्रोसेस। क्लियर? एनीथिंग विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन मस्ट रिसाइड इन द मेन मेमोरी। आप सबको पता है कि जो भी अभी करेंट टाइम में एग्जीक्यूशन के लिए चल रहा है प्रोसेस, वो कहाँ होगा? मेन मेमोरी में होगा। ठीक है। इट शुड ऑक्यूपाई द प्रोसेसर दैट इज रिसाइडिंग इन द प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? वो सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू को के थ्रू इंस्ट्रक्शंस वहाँ एग्जीक्यूट होगा हमारा। ठीक है। तो करंट टाइम में हम रियल में कहाँ, करंट टाइम में जो भी वर्क करते हैं मेन मेमोरी में करते हैं, और रियल में मेन एग्जीक्यूशन जो होता है कौन करता है? वो सीपीयू करता है। तो एनीथिंग विच इज़ अंडर एग्जीक्यूशन कहाँ रहेगा? मेन मेमोरी में रहेगा। और जो इंस्ट्रक्शंस रियल टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो किसके पास होगा? प्रोसेसर के पास होगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रोग्राम का रनिंग स्टेट क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। मीन्स प्रोसेस इज डिफाइंड एज प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, जो रियल टाइम में रन हो रहा है। ठीक है। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे? प्रोसेस आईडी होगा। आईडी क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो प्रत्येक प्रोसेस का डिफरेंट होगा। प्रोसेस स्टेट, न्यू स्टेट है कि रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, ब्लॉक है, क्या है, तो रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? ये होल्ड करेगा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रायोरिटी, प्रत्येक प्रोसेस की खुद की प्रायोरिटी होती है। प्रोसेस क्रिएशन के टाइम यह प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू असाइन होता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रायोरिटी भी एक नंबर फॉर्म में होता है और आईडी भी एक नंबर फॉर्म में है। डिफरेंस क्या है? आईडी यूनिक होगा लेकिन प्रायोरिटी दो प्रोसेस का सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आईडी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट, जनरल पर्पज रजिस्टर। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन रजिस्टर जिसके थ्रू अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड डिवाइसेस, द फाइल्स दैट आर ओपनड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस, वह फाइल जो एग्जीक्यूशन के समय ओपन है। ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स में क्या हो गया? आईडी हो गया, स्टेट हो गया, काउंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर सॉरी, प्रायोरिटी, जनरल पर्पज रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड डिवाइसेस। ऑल द एट्रीब्यूट्स जो देखा आपने एट्रीब्यूट्स, इन सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस को हम लोग कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस भी कहते हैं। तो कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस कहे या एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस कहे, मीन्स वही कॉन्सेप्ट है। प्रोसेस आईडी, स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, प्रायोरिटी, जनरल पर्पज रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड क्लोज डिवाइसेस। नेक्स्ट, प्रोसेस स्टेट, न्यू स्टेट होगा। ठीक है। रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक या वेट स्टेट, टर्मिनेशन और कंप्लीशन स्टेट, सस्पेंड रेडी स्टेट, सस्पेंड ब्लॉक स्टेट। डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को हम लोग। सबसे पहले न्यू, जब प्रोसेस क्रिएट होगा तो क्रिएट होने के बाद कहाँ आएगा? वो रेडी में आएगा। रेडी में आने के बाद क्या होगा? वो शेड्यूल्ड होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शेड्यूलर के बारे में, जो शेड्यूल कर रहा होगा, कौन कर रहा है शेड्यूल वहाँ पे। तो रेडी के बाद क्या होगा? वो शेड्यूल्ड होगा। शेड्यूल्ड या उसको डिस्पैच भी कहते हैं हम लोग हैं। शेड्यूल्ड होगा या डिस्पैच होगा तो क्या कहेगा? वो रन होगा। रन के बाद यदि वो कंप्लीट हो जाए तो क्या कहा जाएगा? उसको टर्मिनेशन। हो सकता है कि रनिंग एग्जीक्यूशन के समय, मीन्स रनिंग के टाइम, उसको कोई आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट कर रहा हो या डिमांड हो, तो उस समय उतने देर के लिए कहाँ चला गया? वो वेटिंग स्टेट में। यदि वो आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, मीन्स वो कंप्लीट होगा, तो अगेन फिर कहाँ आएगा? वो रेडी में आएगा। मीन्स रन के बाद यदि वेटिंग में गया है तो डायरेक्ट रन में नहीं आएगा, वो रेडी के थ्रू रन में आएगा। ठीक है। हमने यहाँ एक एरो यहाँ ड्रॉ किया है, टाइम क्वांटम लिखा नीचे यहाँ पे हम है। तो आपको पता है आगे भी देखा जाएगा, मल्टीटास्किंग की बात किया था मैंने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कहा था कि सीपीयू डिसाइड करेगा टाइम, और टाइम अलॉट करेगा सारे प्रोसेस को, और वो टाइम सबको मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक सारे कंप्लीट ना हो जाए। तो यदि सपोज करिए टाइम क्वांटम पे वर्क कर रहा है, मल्टीटास्किंग का वर्क हो रहा है, तो यदि कोई प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन हो रहा है तो एग्जीक्यूशन के बाद जैसे टाइम क्वांटम उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन वापस कहाँ चला जाएगा? वो
रेडी स्टेट में उतना काम करके। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो गया डायग्राम? न्यू, रेडी, रन, टर्मिनेशन, वेट। अब वेट के बाद, वेट या ब्लॉक के बाद, यदि मान लीजिए बहुत ब्लॉक के बाद क्या होगा, वो सस्पेंड यदि हो गया टास्क हमारा, मीन्स वो रिक्वेस्ट फुलफिल ना हो पाए आपकी, सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंड के बाद फिर कहाँ जाएगा वो, फिर से रिज्यूम होगा, यदि वो मिल जाए तो फिर कंप्लीट होके फिर आगे चला जाएगा रेडी में। यदि हो सकता है वो बहुत देर तक ना मिले, बहुत देर बाद मिले, तो कहाँ चला जाएगा वो, सस्पेंड रेडी में। और सस्पेंड रेडी में क्यों जाएगा वो, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम दे दिया आपने उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में, और उस टाइम तक आपका मेमोरी में स्पेस ना मिल पाया हो, तो प्रोसेस कंप्लीटेड आईओ बट सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ मेमोरी। ठीक है, आपका आईओ फुलफिल कर दिया आपने, लेकिन फिर भी मेमोरी की कुछ ना कुछ कमी वहाँ पे है, मेमोरी फुलफिल नहीं हो पा रही है रिक्वायरमेंट मेमोरी की, इसलिए कहाँ चला जाएगा वो, सस्पेंड रेडी में। रेडी में आएगा तो फिर से रिज्यूम होगा, फिर वही वर्क काम, रेडी, रन, टर्मिनेट, रेडी, रन, वेट, रेडी, रन। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस, देखा आपने, आर स्टोर्ड इन द पीसीबी। जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स थे, प्रोसेस का आईडी, प्रोसेस का स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं, पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी, और प्रत्येक प्रोसेस का खुद का अपना पीसीबी होता है। थैंक यू।